Hi friends, welcome back to my YouTube channel, and I'm back with another video. And in this video I'll going to cover standard 10th topic of NCERT CBSE ICSE course, and most hated topic, that is introduction to trigonometry. Like, it's not that hard if you understand it properly. और इसके जो वीडियोस होंगे वो 3 या 4 पार्ट में डिवाइडेड होंगे, तो उसका ये फर्स्ट पार्ट है। और ये जो पर्टिकुलर जो चैप्टर मैं ले रहा हूँ वो है एनसीईआरटी और सीबीएसई, आप कोई भी बोल सकते हो। ये दोनों में से टेक्स्ट बुक में से मैं जो है वो सम्स कवर करने वाला हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले चैप्टर के अंदर जो सम्स है वो सॉल्व करने से पहले आपको समझना होगा ये वाला जो ट्रिग्नोमेट्री का जो आप बोल सकते हो खलनायक जैसा टेबल है, वो आपको समझना होगा। तो वो आप कैसे सॉल्व करोगे? जो पूरा चैप्टर है वो इसके ऊपर ही घूम रहा है, मतलब कि इसकी जो वैल्यूज़ है उसके ऊपर ही पूरा रिवॉल्व होता है, घूमता है चैप्टर। तो आपको कुछ नहीं करना, ये इजी, बहुत इजी है ये। तो सबसे पहले आपको याद रखना है ट्रिग्नोमेट्री में ये 6 टर्म्स काम लगते हैं: साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। ये 6 जो वर्ड्स है, 6 जो टॉपिक्स है वो काम लगते हैं। और उसके रिलेटेड 5 डिग्रीज: साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90। वैसे ही कॉस में 5, टेन में 5, कोसेक में 5, सेक में 5 और कॉट में 5। तो आपको सबसे पहले इजी मेथड क्या होगी? सबसे पहले आपको जो साइन है उसकी पांचों वैल्यू आपको याद करनी होगी। तो साइन 0 आएगा 0, साइन 30 आएगा 1/2, साइन 45 √2/2, साइन 60 √3/2 और साइन 91। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये याद रखना है। ये याद हो गया? 0, 1/2, 2 √2/2, √3/2, 1। दैट्स इट। आपको कितना इतना याद रखना है। फिर बारी आती है कॉस की। कॉस की वैल्यूज़ क्या होगी? जो हमने साइन लिखा उसका अपोजिट लिखना है। मतलब जो 90 है वो अपना 0 आएगा, मतलब इधर लिखेंगे 1। तो मैं अलग कलर में लिख रहा हूँ तो आपको थोड़ा अट्रैक्टिव लगे और आपको अच्छा लगे। 1, फिर इधर 60 जो होगा वो 30 होगा, तो √3/2। बाद में ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि 5 है तो ये मिडिल में आता है, तो ये √2/2। फिर जो ये होगा जो 60 होगा वो अपना 30 होगा, तो 30 है 1/2 और ये अपना है 0। इधर तक कंप्लीट हो गया, मतलब अपनी दो खत्म। अब आता है एक ट्रिकी पार्ट, जो 10 है। तो 10 की फॉर्मूला क्या है? तो मैं अलग स्लाइड में लिख रहा हूँ। जो 10 है, 10 सपोज करते हैं 10a, कोई भी 10 की वैल्यू। तो 10a क्या होगा? तो होगा साइन a अपॉन कॉस a। मतलब साइन और कॉस हमें अपॉन में रखना है, तो इसमें हम अप्लाई करते हैं तो ये फिर से अलग उसमें। तो इसके अंदर साइन है 0 अपॉन 1, तो ऑब्वियसली 0। फिर मैं इधर लिख रहा हूँ साइड में 1/2, मतलब ये साइन हुआ, और उसके अपॉन में √3/2। अब आप ये कैसे सॉल्व होगा? तो देखो, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर है तो वो दोनों कट हो जाएंगे, तो आंसर क्या आया? 1/√3। तो इधर क्या लिखेंगे हम? 1/√3। अगर ये कट नहीं होता तो क्या होता? तो हम इधर फ्लोर रख देंगे। ये फर्स्ट फ्लोर, एक मिनट, ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो जो फोर्थ फ्लोर वाला आदमी है वो जाएगा फर्स्ट फ्लोर पे, क्योंकि वो उसका दोस्त है। मतलब फोर्थ फ्लोर वाला फर्स्ट फ्लोर, और जो सेकंड फ्लोर है वो आएगा थर्ड फ्लोर पे। तो आपको ये ध्यान रखना है, 1 के साथ 4 और 3 के साथ 2, ये आपको ध्यान रखना है। अगर डिनोमिनेटर कट होते हैं तो डायरेक्टली जो आंसर आता है वो लिख देना है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। √2/2 अपॉन √2/2, मैं लिख रहा हूँ इधर √2/2 होल अपॉन √2/2। तो ये क्या होगा अपना? तो ये भी कट हो जाएगा, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे भी कट हो जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा? ओनली
1। अब ये √3/2 होल अपॉन 1/2, तो क्या कट होगा, अपॉन में 2 और अपॉन में 2 दोनों कट हो जाएंगे, तो ओनली √3 विल बी रिमेनिंग। और लास्ट वाला 1/0, सो एनीथिंग अपॉन 1 इज नॉट एक्सेप्टेड इन मैथमेटिक्स। मतलब क्या कि कोई भी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो आता है तो वो मैथमेटिकल टर्म में एक्सेप्ट नहीं होता। मतलब क्या होता है, नॉट डेफिनेट, इसे हम ऐसे लिखेंगे। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट है अपना कोसेक। तो कोसेक की फॉर्मूला क्या है, मैं वापस से वो स्लाइड में जाके आपको बताता हूँ। तो इधर लिखेंगे कोसेक ए इज इक्वल टू 1/sin a। बस ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, बाकी आपको अप्लाई करना है अपने टेबल में। तो कोसेक की फॉर्मूला क्या थी, 1/sin। चलो तो अगेन इधर मैं डिफरेंट कलर में लिखता हूँ 1/sin। तो 1 तो ऊपर रखेंगे, 1/0। तो फिर से इधर क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आया अपना 0। फिर लिखेंगे 1/sin, तो इधर 1/1/2। तो इतना ध्यान रखना है, अगर 1 ऊपर आता है और उसके अपॉन में कुछ भी नीचे आता है, तो जो उसकी साइन की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल। मतलब इधर 1/2 है तो वो क्या हो जाएगा, 2। तो इधर क्या लिखेंगे हम, 2। इसका भी रेसिप्रोकल होगा, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/√2। इसका रेसिप्रोकल होगा तो क्या होगा, 2/√3। इसका रेसिप्रोकल ऑब्वियसली 1। अब ये भी कंप्लीट हो गया। अब आई बारी सेक की। तो इधर मैं लिख रहा हूँ फिर से सेक की फॉर्मूला। तो सेक क्या है, जैसे कॉसेक 1/sin था, तो सेक ए क्या होगा, 1/cos ए। ये तो खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए ए लिखता हूँ, बाकी तो चलेगा। तो जैसे इसका अपोजिट मतलब रेसिप्रोकल करा था, वैसे ही इसका रेसिप्रोकल करना है। तो 1 का रेसिप्रोकल ऑब्वियसली 1, तो इधर 1 लिखेंगे। फिर √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। इसका रेसिप्रोकल 2/√2। इसका रेसिप्रोकल 2/1 दैट इज 2। और इसका रेसिप्रोकल 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 0/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 1/0। तो वापस से डिनोमिनेटर में 0 आया, तो इधर क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। चलो अब करते हैं कॉट। अब आप ये गैस करना, जैसे सेक, जैसे कोसेक ए 1/sin आया, सेक ए 1/cos आया, तो कॉट क्या आएगा, 1/, यस यू आर राइट, 10, 1/10। तो अब ये लिखेंगे विथ अनदर कलर 1/10। इसका उल्टा तो क्या आएगा, फिर से नॉट डिफाइंड। फिर इसका अपोजिट रेसिप्रोकल तो क्या आएगा, √3। इसका रेसिप्रोकल 1। इसका रेसिप्रोकल 1/√3। √3 मतलब √3/1। और उसका रेसिप्रोकल तो ऊपर 1 और नीचे √3। और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 0 कंपलसरी। जैसे 0 का अपोजिट या तो रेसिप्रोकल आप बोल सकते हो नॉट डिफाइंड, वैसे नॉट डिफाइंड का 0। और आपको मैं एक मैजिक बताता हूँ, जो टेन और जो कॉट है वो अपने आप में ही आगे पीछे है। मतलब जो लास्ट वाला है फर्स्ट वाला है। कैसे, साइन और जो कॉस में था 0 0 1 1, वैसे तो आप देख सकते हो, देखो इधर 0 है तो इधर क्या है 0, इधर 1/3 है तो इधर 1/√3, इधर 1 है तो 1, √3 एक और मैजिक है, जो सेक और जो कॉसेक है वो भी अपने आप दूसरे में आगे पीछे है, देख सकते हो आप। नॉट डिफाइन 1 1 2 2 2√3 वैसे। तो ये था अपना बेसिक, अब बोल सकते हो टेबल, जो पूरे चैप्टर के अंदर फॉलो अप होगा। आपको ये बहुत काम लगने वाला है। अगर आप एग्ज़ाम के अंदर ये टाइप के सम्स जो पूछा ही जाते हैं, तो उसमें आप अटेम्प्ट कर सकते हो। सबसे पहले ये टेबल बना देना है, फटाफट बन जाएगा, 2 मिनट का काम है। तो सबसे पहले आप ये टेबल बनाओगे और उसके बेस के ऊपर आप पूरा 2 या 3 या 5 जितना मार्क का सम आपको एग्ज़ाम में पूछा जाया होगा वो आपको सॉल्व करना है। तो ये वीडियो इधर तक रखते हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं जो इम्पोर्टेंट सम्स है वो कवर करने वाला हूँ। सेम एनसीईआरटी और अब बोल सकते हो सीबीएसई का जो कोर्स है उसके जो मेन सम्स है, जो रिड्यूस कोर्स के समय फ़िलहाल मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करने वाला हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सम्स के साथ। थैंक यू गाइज़।